हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो है फंक्शन के पीडीएफ लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने आपको रिलेशन का एक पीडीएफ जो है वीडियो फॉर्म में बना के दिया था। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ अब जो है फंक्शन के लिए। आज फंक्शन जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इससे पहले हम जानकारी रखेंगे कि इंटरवल क्या होता है। इंटरवल हमने 11th में पढ़ा भी है, ठीक है, पर क्लास 12th में भी हमें पढ़ना है और यहाँ पे भी टर्म्स मिलते हैं हमें, और इंटरवल जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो भी मैंने अपडेट नहीं किया है इंटरवल के बारे में कभी, तो आज आपको मैं इंटरवल का एक वीडियो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं फंक्शन पे। फंक्शन एक अच्छा टॉपिक भी है 12th के लिए और जेई के लिए भी। ठीक है, फंक्शन इंटरवल्स के बारे में जो हम बात करेंगे, इफ़ अ वेरिएबल x assume any real value between two given number say a and b as its value, then x is called a continuous variable। ठीक है, एक कंटिन्यूस वेरिएबल होना चाहिए। द सेट ऑफ रियल नंबर विच लाई बिटवीन टू स्पेसिफिक नंबर इज कॉल्ड इंटरवल। एक कोई चीज़ मैंने पैक कर दिया या फिर यहाँ पे मैंने एक और, अभी क्या हो रहा है, इन दोनों के लिए एक इंटरवल काम कर रहा है ना, यही आपका इंटरवल है एक। ठीक है, देयर इज आर 4 टाइप ऑफ इंटरवल। 4 टाइप के इंटरवल होते हैं। ठीक है, पहला ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के लिए हम बात करेंगे अगर, तो 2 एलिमेंट हमारे पास होने चाहिए, 2 नंबर्स हैं हमारे पास, a एंड b बी 2 रियल नंबर्स सच दैट a लेस देन b, then the set of all real number lying strictly between a and b is called an open interval denoted by, क्लोज ब्रैकेट को पलट दो तो भी आपका ओपन ब्रैकेट के काम आएगा। ओपन तो अपने आप में ओपन है ही है। ठीक है, और इतना या ए बी इज इक्वल टू एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर सच दैट एक्स लेस देन ए लेस देन एक्स लेस देन बी। अगर हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है, 0 1 2 3 ठीक है, सेम प्रोसेस हम इधर रख रहे हैं, -1 -2 और -3। ठीक है, तो अब जो है इंटरवल की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो -3 2 और 3 करेंगे। अगर वैल्यू यहाँ से इंक्रीज कर रही है तो ओपन ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -3 एंड 3। आई बात समझे, ये चीज़ यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि वैल्यू घटते जाएगी घटते जाएगी। ये क्या कह रहा है, वैल्यू बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। कहाँ तक जा सकती है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक वैल्यू जा सकती है। ठीक है, कभी भी इन्फिनिटी को हम क्लोज ब्रैकेट में रिप्रेजेंट नहीं करते, ये चीज़ आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। क्लोज इंटरवल लेट ए एंड बी बी 2 रियल नंबर सच दैट a less than b, then the set of all real number lying between a and b including ab is called a closed interval and is denoted by closed interval ab। thus ab is equal to x is element of r such that a less than equal to x less than equal to b। ओके, इसे रिप्रेजेंट करेंगे इस पे। ठीक है, अगर यही वाला हम लाइन यहाँ पे ले लेते हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ से यहाँ तक -3 3। अब ये जो है इनका ब्रेक लग गया कि ये इधर नहीं जा सकते, ये इधर नहीं जा सकते। यहाँ पे ये जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं और इधर घट सकते हैं। ठीक है, क्लोज का मतलब बंद हो गया, जिस तरह से हम एक रूप जानते हैं, बंद का मतलब बंद। ठीक है,
ओपन क्लोज इंटरवल, इट इज डिनोटेड बाई ओपन, देखिए ओपन फिर क्लोज, इसलिए इसका नाम क्या है ओपन, पहला ओपन दूसरा क्लोज, और पहला क्लोज दूसरा ओपन, तो आपका ये रिप्रेजेंट करेगा ओपन फिर क्लोज। ओपन क्लोज इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे इसी को हम, तो ओपन है माइनस का 3 और प्लस का 3, हम ए क्लोज लेकर रहेगा, ये आपका क्लोज ब्रेकर रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लोज्ड ओपन, तो पहला क्लोज दूसरा ओपन, या क्लोज ओपन इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाई क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल इज इक्वल टू एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, एक्स लेस देन बी। इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो माइनस वाला जो है क्लोज की तरफ होगा और प्लस वाला क्लोज ओपन की तरफ होगा। ये आपका इंक्रीज कर सकता है, ये डिक्रीज कर सकता है, इस तरफ चाहे जितना। आई बात समझ में? ये इंटरवल की बात कर रहे थे हम, आगे बात करेंगे हम फंक्शन के लिए। ठीक है, फंक्शन आर मैपिंग। ठीक है, देखते हैं क्या है फंक्शन आर मैपिंग। इफ ए बी टू नॉन empty sets and F is a relation which associate each element of set A with unique element of set P, then F is called a function or mapping from A to B, and we write it as F is mapping A to B, and this associate is denoted by y equal to fx for all y is element of B, x is element of A. Testing for a function by vertical line test, a relation f is mapping A to B is a function or not. It can be checked by a graph of the relation. If it is possible to draw a vertical line which cut the, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो टेस्टिंग हम फंक्शन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कट द गिवन कर्व एट मोर देन 1 पॉइंट, एक जगह जो है कर्व कट करना चाहिए किसी पॉइंट पर। ठीक है, गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, अगर रिलेशन दे रहा है ऐसा तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, एंड व्हेन दिस वर्टिकल लाइन मीन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, कट द कर्व एट ओनली 1 पॉइंट, और एक पॉइंट पे कट कर रहा हो तो फंक्शन होगा। फिगर 3rd एंड 4th, ये देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल है और एक जगह कर्व को काट रहा है, यहाँ पे इस वाली पॉइंट पे जहाँ काट रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ काट रहा है, ये सिर्फ यहाँ काट रहा है, ये क्या होगा फंक्शन होगा, ये दोनों फंक्शन होंगे। ये फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन क्यों नहीं होगा, ये तो हो जाता है लेकिन यहाँ पे भी काट रहा है यहाँ पे भी काट रहा है, दो जगह काट रहा है, इसका 1 2 3 4। ठीक है, कोई ग्राफ अगर कई जगह काटेगा तो फिर वह फंक्शन नहीं होगा। नंबर ऑफ फंक्शन आर मैपिंग, इसके बारे में अगर हम बात करें, लेट अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाई f इज मैपिंग a to b, let the number of element in set A इक्वल टू m, set B हो गया n के इक्वल। ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मैपिंग A to B, नंबर ऑफ एलिमेंट पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, या n पावर m, कंप्लीटली क्या हो जाएगा n पावर m, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है n पावर m। ठीक है, m आपका सेट A का है और n जो है सेट B का है, यानी सेट B पावर
सेट ए वाला टर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ मैपिंग। वन फर्स्ट है वन वन मैपिंग और इंजेक्टिव फंक्शन। लेट A and B are two finite sets containing m n element respectively. A mapping F is mapping A to B is said to be 1 1 if distinct element of A have distinct image in B. Thus, for x1 x2 is element of A and fx1 fx2 is element of B. F x1 x equal to x2 if and only if x1 equal x2। ठीक है, अगर एलिमेंट इक्वल नहीं है तो फंक्शन भी इक्वल नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? अगर फंक्शन इक्वल है तो एलिमेंट इक्वल होगा, तब वन वन अप्लाई होगा। वन तब भी अप्लाई हो सकता है जब दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है, फंक्शन इक्वल है तो भी वन वन अप्लाई होगा। ये दोनों केस हैं। ठीक है, एक एलिमेंट एक को ही देगा हमेशा, ये क्या होगा वन वन, एक से एक तक, एक से एक तक, एक से एक तक। ठीक है, टेस्ट फॉर वन वन मैपिंग और इंजेक्टिव फंक्शन ये आप तब करिएगा जब जेई के लिए प्रिपरेशन करिएगा तो। ठीक है, और ये आप जान लीजिए नंबर ऑफ वन वन फंक्शन और मैपिंग के लिए क्या होता है, अगर n इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल m है तो हो जाएगा npm, परमुटेशन वाला रूल अप्लाई होगा। अगर n छोटा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी डाल रखे हैं हमने। Remember that a line linear function is always 1 1. A function is 1 1 if and only if a horizontal line intersects its graph at most once. ठीक है, थर्ड है, सेकंड हो गया, सेकंड तो यही है समझ लो। मिनी वन मैपिंग, देखो नाम से ही क्लियर है, मिनी बहुत सारे का एक। ठीक है, बहुत सारे का एक। अब मैपिंग F is mapping A to B is said to be many one mapping if two or more elements in A have the same image in B. Thus, F is mapping A to B is many one if for x1 x2 is element of A, f function equal to f x1 equal to f x2 but x1 is not equal to x2। ठीक है, एक मैपिंग ये मैपिंग इसके पास जा रहा है, ये इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका मेन वन मैपिंग। ठीक है, ऑल इवन फंक्शन आर मेनी वन if a line parallel to x-axis cut the graph of the function at least at 2 points then f is many one। ठीक है, all polynomial of even degree defined in R have at least one local maxima or minima and hence are many one in the domain R। polynomial of odd degree can be 1 1 or many one। ठीक है, if a function is 1 1 it cannot be many one and vice versa 1 1 plus many one equal to total number of mapping। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
onto mapping. Onto mapping or surjective mapping. Surjective एक चीज ध्यान, one injective onto surjective. A mapping F is mapping A to B is said to be onto if each element of B is the image of at least one element of A. Range F codomain F leads also the test for onto mapping. ठीक है, onto में क्या हो जाएगा, रेंज F इक्वल टू कोडोमेन होगा, ठीक है, या फिर आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी onto होगा, ठीक। नंबर ऑफ onto मैपिंग अगर हमें फाइंड करना हो तो वैसे ना 1 to n जहाँ से यहाँ तक के लिए हो माइनस n माइनस आर एन सी आर आर पावर एम, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ मैपिंग। ये इंपॉर्टेंट जो ये है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हैं, ठीक है। 1 onto मैपिंग आर बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, बाई मतलब भी दो, ठीक है, बाइजेक्टिव दो मतलब 1 भी हो और onto भी हो, ठीक है। इफ F is mapping A to B satisfy the characteristic of both 1 and onto mapping, then it is said to be 1 onto mapping. Number of bijective function from A to B क्या हो जाएगा, A देखो इस B के पास जा रहा है, A2 इसके पास जा रहा है, A3 इसके पास, तो सारे एलिमेंट हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका onto होगा, ठीक है। इनटू मैपिंग की अगर हम बात करें तो a function f is mapping A to B is an into function if there exists at least one element in B having no pre-image in B. In other words, f is mapping A to B is a into function if it is not an onto function, ठीक है। ये आपका क्या है, इनटू फंक्शन, इस यहाँ भी नहीं मिला, इसको भी नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तभी तो इनटू है। A polynomial of degree odd defined R to R will always be into. अगर पॉलिनॉमियल के साथ कोई नंबर बन रहा तो क्या होगा, हमेशा इनटू होगा। A polynomial of degree when defined from R to R will always be into. If a function is onto, it can be into and vice versa. If f is both injective and surjective, 1 and onto अगर है, then it is called bijective। आई बात समझ में, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव मिलके किसको बनाएंगे, बाइजेक्टिव को, ठीक। डोमेन रेंज क्या होता है, अ फंक्शन f is defined from a set of A to B, then for f is mapping A to B, set A is called the domain of function f and set B is called the codomain of function f. The set of all image of the element of A is called range of function। आइए ग्राफ देखते हैं इसके, किस तरह से ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। देखिए रेंज डोमेन, ये आपका डोमेन, ये रेंज, ये आपका कोडोमेन, ये कंप्लीटली आपका डोमेन होता है, ठीक है। ये आपका रेंज होता है, कंप्लीट बी जो है आपका कोडोमेन होता है, ठीक। ए क्यू आर आर, ठीक। इसको आप देख लीजिए, नोट नहीं करने लायक है, नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूले का काम करेगा, ठीक है। मैं इसको आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से नोट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, इफ द रेंज ऑफ फंक्शन f consists of only one number, then f is called a constant function। polynomial function, rational number, rational integer function, a function y is इतना where real constant non-negative integer f(x) is called polynomial। if a
not equal to 0, then n is the degree of polynomial function. A polynomial of degree odd has its range इतना, but a polynomial of degree even has a range which is always subset of R. Polynomial function is always continuous. Polynomial हमेशा जो है continuous function का काम करता है. रेशनल से नहीं मतलब है, रेशनल से नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख सकते हो आप, लॉगरिथमिक भी, ठीक है. एक्सपोनेंशियल ये हो जाता है a पावर x, लॉगरिथमिक में लॉग आएगा, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. लॉगरिथमिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन हमने देखा ही, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. मल्टीपल में रहेगा तो एडिशन में हो जाएगा, डिवाइडेशन में रहेगा तो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा. a पावर m मतलब पावर आगे और टर्म. लॉग बेस और ये दोनों रहेंगे सेम तो वैल्यू 1 होती है. अगर लॉग ये दे दिया गया हो, बेस में ही पावर दे दिया गया, तो जो बेस में पावर होता है वो आगे आ जाएगा और ये टर्म लॉग ऐसे हो जाएगा, ठीक है. अगर सिर्फ इतना तो ये भी चेंज होता आता है, 1 लॉग ये बेस और ये दोनों एक दूसरे को चेंज कर लेंगे. या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई एक नया टर्म ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और एक ए अपान बी, जो बेस में रहेगा और जो ये, ठीक है, दोनों इस तरह से हो जाएंगे. ई के पावर में अगर कोई टर्म है लॉग में है तो वह जो है इस तरफ आएगा तो दूसरे टर्म में हो जाएगा, ठीक है. एक आपका इधर इसके तरफ पावर में हो जाएगा. ये चीज़ सेम होना चाहिए, एक चीज़ ध्यान देना, ए एम, ठीक है. तो ये हट जाएगा और दूसरा एक नया जुड़ जाता है, दोनों के पावर में अलग अलग आ जाएगा, एक ए और बी के रूप में. क्या बता दिया मैं. ये देखो ये चीज़ पावर और ये दोनों सेम है तो ये लॉग हट जाएगा. जैसे ई का पावर अगर लॉग है, अरे ई लिखा गया, ई के पावर लॉग, यहाँ ई आ गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाती है, ठीक है. ई के पावर में लॉग सी है तो बी के पावर में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है. और बाकी आपके इसके लिए नहीं है, आने संभावना नहीं लगता. साइन फंक्शन के ग्राफ जो है मैं आपको ग्राफ, सिर्फ ग्राफ का एक अलग वीडियो डाल दूंगा. आज की क्लास में इतना ही. देखिए आप लोग, ठीक है. चैनल सब्सक्राइब किए हो तो अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए. धन्यवाद. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ में.